क्या आप जानते हैं जिस योग को आज हम मैट पोज और स्टूडियो से जोड़ते हैं, उसकी शुरुआत व्यायाम से नहीं बल्कि एक रहस्य से हुई थी। एक ऐसी सभ्यता से हुई थी जो 5000 वर्ष पहले थी और अचानक ही बिना कुछ कहे वह गायब हो गई। और हो सकता है कि दुनिया का पहला योगी कभी दिखने के लिए बना ही नहीं था। आज हम शुरुआत करेंगे उसी एक कहानी की। नमस्कार, मैं हूँ शीतल भारती और आप देख रहे हैं द आई योगिनी। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो योग के बारे में जिज्ञासु हैं, लेकिन भारी दर्शन से डरते हैं और योग को उसकी जड़ों से समझना भी चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि योग की असल शुरुआत कैसे हुई थी, आसनों से पहले क्या था और क्यों योग को समझे बिना उसका अभ्यास अधूरा है। तो एक गहरी लंबी श्वास लीजिए और चलिए समय में पीछे चलते हैं। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत सभ्यता फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ बड़े मंदिर नहीं थे, राजाओं की मूर्तियां नहीं थी, लेकिन अद्भुत नगर योजना, साफ जल निकासी और छोटी छोटी मोहरें थी। इन्हीं में से एक मोहर पर एक आकृति थी, सीधी रीढ़, स्थिर मुद्रा, चारों ओर पशु। आज इसे पशुपति मुद्रा कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं ये शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है, कुछ कहते हैं ये दुनिया का पहला योगिक ध्यान है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस सभ्यता ने योग की कोई किताब नहीं छोड़ी। योग वहां किया जाता था लेकिन लिखा नहीं जाता था। उस समय का योग मौन था, प्रतीकात्मक था, प्रकृति से जुड़ा हुआ था और कोई दिखाने की चीज नहीं थी, ये अनुभव करने की प्रक्रिया थी। शरीर से ज्यादा चेतना का अभ्यास। फिर वह सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन योग समाप्त नहीं हुआ। वह रूप बदलकर आगे बढ़ा। समय के साथ ऋषि और मुनि भारत के अलग अलग भागों में फैले। वे अपने साथ किताबें नहीं, ध्वनियां लेकर चले। यही थे वेद। यही पहली बार शब्द मिलते हैं योग, संस्कृत धातु युज से, जिसका अर्थ है जोड़ना, एक करना, संतुलित करना। वेदों में योग का अर्थ था मन को केंद्रित करना, मंत्र और श्वास से चेतना को साधना, ब्रह्मांड की लय से जुड़ना। योगी कोई एथलीट नहीं था, वह एक दृष्टा था, साधक था, संतुलन का संरक्षक था। वैदिक काल में यज्ञ भी योग था, मंत्र जाप भी योग था, एकाग्रता भी योग थी। योग जीवन से भागना नहीं था, योग था जीवन को जागरूक होकर जीना। तो प्रारंभिक योग क्या था? ना आसन, ना स्ट्रेचिंग, ना प्रदर्शन। वह था ध्यान, अनुशासन, चेतना का विज्ञान। गति से पहले स्थिरता, कर्म से पहले चेतना, बाहरी संसार से पहले आंतरिक संतुलन। और यह तो केवल शुरुआत थी। अगर इस वीडियो ने योग के प्रति आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कमेंट में लिख के बताइए कि योग के इतिहास में आपको सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी। योग को समझना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है हम सबकी। अगले एपिसोड में यज्ञ शांत हो जाते हैं, ऋषि भीतर की ओर मुड़ते हैं और योग पूछता है कि मैं कौन हूँ। उपनिषदों में जन्म लेता है आत्म खोज का योग, एक ऐसा प्रश्न जिसने योग की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मिलते हैं अगले अध्याय में, योग की अनकही यात्रा। धन्यवाद।